Hello, hi, good afternoon everyone. I'm Aditi, your English educator, and I'm again here with a very important update. And जो भी स्टूडेंट्स अपने डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशंस को हंट करते हैं, स्पेशली रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में, आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाला है बिकॉज दिस अपडेट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम दी कॉलेजेस दैट आर सिचुएटेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो पहली बार अगर आप सेशन पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दीज जॉब अपडेट्स, पीएचडी एंड फेलोशिप अपडेट्स। एंड इसी के साथ साथ यूजीसी नेट, सेट और गेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप फ्री क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे प्रीमियम में भी एंटर कर सकते हैं वेयर विद dedicated study and planner you can read whatever we have in the syllabus and beyond the syllabus। सबसे पहला अपडेट में आपको एक नोटिस आया है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से विच इज़ देयर इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, धोला कुआं के पास ही ये सिचुएटेड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर आपकी आउट करी गई हैं एंड इसके साथ साथ आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ये वेब लिंक पर जाकर मिलेगा जो कि ऑफिशियल हैंडल भी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिक्रूटमेंट पोर्टल का, सो rec.uod.ac.in। सबसे पहले तो हम पोजीशंस देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत। हिंदी और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी पोस्ट आउट हुई हैं और इंग्लिश में 3 पोस्ट हमारे पास हैं, कॉमर्स में 6 पोस्ट आपके पास है। सो इन टोटल यहाँ पर इस कॉलेज ने 31 पोस्ट आपके लिए आउट करी हैं। ये नोटिस आपका रिलीज हुआ है 27 जनवरी को एंड बाकी का जो भी एप्लीकेशन परफॉर्मा है, जो भी आपको बाकी सारी चीज़ें चाहिए वो कॉलेज वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप ये सब देख सकते हैं। और जो लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की रहेगी वो है 16 फेब, बट प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन दिस, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अकेडमिक पे लेवल 10 यहाँ पर है, 57,700 the entry pay here for all the positions of into all these departments for the assistant professor। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, सारे कैटेगरीज में कहीं ना कहीं पोजीशंस आपको देखने को मिली हैं। जैसे मैथमेटिक्स में तो हर कैटेगरीज में पोजीशंस यहाँ पर निकाली गई हैं। इसके साथ साथ एक और अपडेट है, ये तो हो गया 31 पोस्ट की बात, बट 60 पोस्ट की मैंने बात करी है, तो पूरा का पूरा अपडेट आपको मिलेगा। दूसरा कॉलेज हमारा है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। ये डिटेल में आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कैसे चीज़ें फिल इन करनी है। ये नोटिस भी आपका 27 को आया है। अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस आई हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इस वेब लिंक पर आपको मिल जाएगा एंड आई विल ऑल्सो शो यू हाउ टू रीच देयर। अकेडमिक पे लेवल 10 है। यहाँ पर देखो अब डिपार्टमेंट्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में 6 पोस्ट यहाँ पर रिलीज करी गई हैं। जियोग्राफी, हिंदी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत एंड जूलॉजी। सो जो डिपार्टमेंट्स उस कॉलेज में नहीं थे ज़्यादातर वो इधर फिल इन किए जा रहे हैं। तो मल्टीपल जो भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आपके लिए ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। आप बोलते हैं बहुत ज़्यादा कि बोटनी, जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में आपको नई वैकेंसी देखने को मिलती है। सो हियर इज़ योर अपॉर्चुनिटी, हियर इज़ योर टेक। एंड बाकी कैटेगरीज में जैसे भी सिचुएटेड है आप देख सकते हो इधर। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, अगेन सेम है। मास्टर्स हो आपके पास अपना 55% से और 5% का रिलैक्सेशन होगा एंड यू शुड हैव योर नेट। बिसाइड्स दैट PhD शुड ऑल्सो बी ग्रांटेड। प्रॉपरली इन्होंने यहाँ पर बात करी है असिस्टेंट प्रोफेसर की इन सारे डिसिप्लिन्स में कि आपके पास मास्टर्स हो 55% के साथ, आपके पास अपना UGC नेट या CSIR हो, या फिर अपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी PhD डिग्री कर रखी हो एंड दैट शुड बी रैंक्ड अमंग टॉप 500। इसके साथ साथ जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट, और वो मेरिट कैसे निकलेगी उसके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने किसके ऊपर बात करी है। दूसरा इन्होंने बोला है कि आपका जो नेट है वो उसी डिसिप्लिन में होना चाहिए जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं और जिसमें आपका मास्टर्स भी रहा है। 55% मास्टर्स की इन्होंने बात करी एंड 5% रिलैक्सेशन की भी इन्होंने यहाँ पर बात करी है। एंड यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी है, टाइम टेकन बाय द कैंडिडेट्स टू एक्वायर योर PhD डिग्री shall not be considered with any of the teaching और research experience। तो वो experience आपका यहाँ नहीं काउंट होगा। उसके बाद जो आपने सर्विस करी है वो पीरियड यहाँ पर काउंट किया जाएगा। एंड ये जो फॉर्म है ये आप ऑनलाइन ही फिल करेंगे, ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग का यहाँ पर कोई भी सीन नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हैं जब आप फिल इन करेंगे, और आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। सारी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट
कर रखा है। ये है आपका एप्लीकेशन फीस। यूआर कैटेगरी के लिए 2000, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1500, एससी एसटी के लिए 1000 एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 500। एक बार आप फी पे कर देते हैं तो रिफंड का यहाँ पर कोई भी सीन नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पर कोई भी टेक्निकल इशू है तो आप अपना प्रॉब्लम इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। एंड एज सेट दिस फॉर्म विल ओनली बी फिल्ड वाया एन ऑनलाइन मेथड। दूसरा यहाँ पर इन्होंने बोला है क्लियरली कि कोई टीएडीए आपको नहीं पे किया जाएगा एंड लास्ट डेट जो है वो एडवर्टीजमेंट की आपको स्पेसिफाई कर दी जाएगी। एंड अब हम बात करते हैं कि जो स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग है कैंडिडेट का वो कैसे होने वाला है। तो इन्होंने यहाँ पे आपको पूरा शॉर्टलिस्टिंग मेथड दे दिया विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट दे फॉलो इन द अदर कॉलेजेस आल्सो। ग्रेजुएशन में अगर आपका 80% है और उससे ज़्यादा है तो 21 आपका स्कोर हो जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन में एमफिल आपके पास है तो 7 नंबर मिल जाएंगे, पीएचडी है तो सीधा 25 नंबर मिल जाएंगे, नेट जेआरएफ के साथ है तो 10 और खाली नेट है तो आपका 8। रिसर्च पब्लिकेशंस अगर आपकी पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड में है तो हर पब्लिकेशन का 2 नंबर, हर एक्सपीरियंस का जो भी आपको मिला है टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल में उसका भी यहाँ पर 2 मार्क अलॉट किया जाता है, मैक्सिमम में 10 आपको मिल जाते हैं। दिस इज फॉर द अवार्ड्स। इस तरीके से आपका यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो टोटल स्कोर होता है 100 एंड वो बेसिस यहाँ डिविजन कर रखा है। सो उस बेसिस पे आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग होगा। सो बेसिकली टेक्निकली एज अ बिगिनर जब हम अप्लाई करते हैं तो हम मास्टर्स होता है, नेट या नेट विद जेआरएफ होता है और इसके अलावा जो भी हमने पीयर रिव्यूड जर्नल्स लिखे हैं उसके मार्क्स यहाँ अलॉट हो जाते हैं या फिर अगर कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो। applicants if applicants are securing less than 55 तो वो इस शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट में नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स 5 नंबर का रिलैक्सेशन यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट्स को मिलता है। इसी के साथ साथ फर्स्ट वैकेंसी के लिए 40 कैंडिडेट्स एंड 20 फॉर एवरी एडिशनल वैकेंसी शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो ये इनका एक प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है एंड जो भी मार्क्स अलॉट होंगे उसके बाद आपका ऑफ कोर्स एक असेसमेंट और इंटरव्यू रहने वाला है जिस बेसिस पे आपका पूरा ये स्टेटस निकल कर आएगा एंड आपको वेबसाइट पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन का अपडेट मिल जाता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी फॉर बोथ द कॉलेजेस एंड बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, प्लीज मेक फुल यूज ऑफ इट। अराउंड एंड अबाउट 60 असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस आउट हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो इसका फायदा उठाइए पूरा का पूरा, अच्छे से इसे यूज करो, इन पोजीशंस में अप्लाई करो एंड एक्सपीरियंस जो हम गेन करते हैं ना इन इंटरव्यूज को देकर उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं ऑफ हाउ वी हैव टू बी better in so many areas and once you're in that interview hall you would see how there are a lot more experienced people than you। किसी कोई एमफिल भी करके बैठा है, पीएचडी किसी का रनिंग है, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पता लगेगा। तो इफ़ पॉसिबल एंड इफ़ यू आर इन दिल्ली और इफ़ यू आर अराउंड दिल्ली एनसीआर सो प्लीज़ यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज पे हमने डिस्कस कर लिया, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की वैकेंसी पे हमने डिस्कशन कर लिया है। ये हमारा वो रिक्रूटमेंट पोर्टल है, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो बस आप यहाँ जाइए और लॉग इन करिए। अदरवाइज ये जो न्यू अकाउंट है ये आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और फिर कुछ प्रोसेसेस एंड स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने हैं एंड देन यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, सो ये प्रोसीजर यहाँ रहने वाला है। इसी के साथ साथ अगर पेपर 2 आपका इंग्लिश है तो यहाँ पर डिटेल्ड स्टडी आपको कराई जाती है विद सिलेबस ब्रेकडाउन दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल द अदर पेपर्स दैट यू अपीयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। सो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। सारे के सारे क्लास लिंक्स आपको इस ग्रुप पर मिल जाते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्स अंटिल आई सी यू इन द वेरी नेक्स्ट सेशन।